हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मांग और पूर्ति के वक्रों में क्या अंतर होता है सभी एक साथ बताने जा रही हूँ। चलो तो करते हैं स्टार्ट अपने इस वीडियो में। अब जैसे मैं ये मांग वक्र मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मांग और पूर्ति में विपरीत संबंध होता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है। अब मैंने जैसे आपको ये वक्र बनाकर दिखाया है जिसमें क्या है, ओरिजिन ओ यानी कि एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लिया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इनमें उल्टा संबंध होता है, तो मैं अब आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। जैसे प्राइस हमारा जो है ये पी है, पी बिंदु दिखाया गया है। जब हमारा प्राइस पी है तो हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही है, ओ पी प्राइस पर हमें क्वांटिटी मिल रही थी ओ क्यू। फिर जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा यानी कि P1 हुआ, तो P1 पर हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, ओ क्यू हो गई, यानी कि पहले से वह घट गई। और जब हमारा प्राइस क्या हुआ, P से P2 हुआ, घटा, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस ग्राफ के थ्रू आपको यही बताया है कि मतलब जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है, और प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये ऊपर से नीचे क्यों होता है। यह सीमांत उपयोगिता का हार्समैन नियम है, जिसके अकॉर्डिंग इस ये वक्र ऊपर से नीचे को जाता है, जिसे हम उत्तर भी बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मांग वक्र कैसा होता है। तो मांग वक्र मैं आपको बता दूं, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। अब मैं बताती हूँ आपको सप्लाई कर्व में जैसे मांग में इन्वर्स रिलेशन होता है, वैसे ही पूर्ति में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई घटेगी। अब जैसे इस ग्राफ में मैंने बनाकर मैं आपको बना रखा है, इसमें बताती हूँ कि ये होता कैसा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारा पूर्ति वक्र होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ होता है। और इसमें जैसे हमारा प्राइस क्या है, पी है, और तो हमें प्राइस ओ पी पर क्वांटिटी मिल रही है ओ क्यू। लेकिन जैसा ही हमारा प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है, वैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़कर Q1 हो जाती है। और जैसे ही हमारा प्राइस घटकर P2 हुआ, वैसे ही हमारी क्वांटिटी घट के OQ2 हो गई। तो इसलिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ही अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई भी गिर रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कीमत निर्धारण होता कैसे है, जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया है, लेकिन अब मैं इसे हिंदी में बता रही हूँ। जैसे ये कीमत निर्धारण हमेशा तब होगा जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ कीमत का निर्धारण होता है। जैसे प्राइस ओ पी पर हमें क्वांटिटी मिल रही है क्यू ओ क्यू, जिसमें ना तो लेने वाले को नुकसान होता है और ना खरीदने वाले को हानि होती है। इसमें हमारी लाभ और हानि मतलब बैलेंस हो जाती है, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो, जहाँ पे बिंदु है ओ टी, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यहाँ पे हमारा कीमत का निर्धारण हो रहा है। क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि हमारा कीमत का निर्धारण होता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को जहाँ जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ हमारा कीमत का निर्धारण होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे ये है मांग में विस्तार और संकुचन। अब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि मांग होती क्या है, मांग वक्र कैसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे विस्तार और संकुचन होता क्या है। विस्तार का अर्थ होता है बढ़ना और संकुचन का अर्थ होता है घटना। तो जहाँ मांग वक्र का संचलन या चलन होता है, चलन का मतलब है जहाँ मांग वक्र एक जगह से एक जाके दूसरे पे चला जाता है, उसे कहते हैं चलन। और मैं बताऊँ आपको, जैसे
अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्ज़ाम में, जैसे आता है मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट हमेशा विस्तार और संकुचन में होता है। ठीक है। अब मैं ग्राफ के माध्यम से आपको बताऊंगी। जैसे ये ग्राफ है और एक्स ओरिजिन पे क्या, एक्स अक्ष पे क्या दिया है, क्वांटिटी, और यहाँ पे दिया है प्राइस। अब जैसे ये ओ बिंदु हमारा क्या है, ओ, और हमारे जो प्राइस है वो पी है। इस प्राइस पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी हमारी क्या है, ओ क्यों है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये, इसमें प्राइस जब घटता है या बढ़ता है तो विस्तार और संकुचन तभी होता है। ये डिपेंड करता है प्राइस पर। जैसे ही प्राइस घटेगा, मान लिया जाए हमारा प्राइस यहाँ पे पी था और हमारा प्राइस घटकर क्या हुआ, P2 हुआ, और P2 हुआ तो हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही है, OQ2। तो जैसे ही हमें OQ2 मिल रही है तो हमारा जो मेन बिंदु था ये था, हमें इतनी क्वांटिटी मिल रही थी। जैसे ये नीचे की ओर आया तो हमारा क्या हुआ, विस्तार होगा। जैसे ये डाउनवर्ड आएगा तो विस्तार होगा। और जैसे ही हमारा प्राइस बढ़कर क्या हुआ, P2 हो गया। P2 होते ही क्या हुआ, हमें क्वांटिटी कम मिलनी शुरू होगी, ओ जो कि मिल रही है OQ2। और ये यहाँ से जैसे ही ऊपर की ओर गया तो क्या हुआ, संकुचन हो गया। यानी हमारा पहले हमारा बिंदु ये था, अब जैसे ही ये बिंदु ए हो गया हमारा, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। जैसे ही ए बिंदु से बी बिंदु पर जाते हैं तो संकुचन होता है। अब वो कैसे, जैसे हमारा प्राइस पहले क्या था, पी था, पी था, तो हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही थी, ओ क्यू। तो ओ क्यू से जैसे ही हमें क्वांटिटी ये मिल रही थी, तो अब ये घट के हमें अब मिल रही है इतनी OQ2। तो जो ये है हमारा, ये मतलब इसमें कमी होगी। ठीक है। और जैसे ही हमारा प्राइस क्या हुआ, P से घट के P2 हुआ, तो हमें क्या हुआ, पहले हमारी क्वांटिटी कितनी मिल रही थी, ये मिल रही थी OQ1। लेकिन जैसे ही प्राइस घटा तो हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही है, OQ2। तो ये जो हुआ है इधर को गया, ये विस्तार हुआ है इसमें। बस तुम्हें और कुछ नहीं याद रखना, ये रखना है जैसे ही ग्राफ में प्राइस जैसे बढ़ रहा है तो संकुचन होगा, वक्र हमारा कहाँ जाएगा, अप साइड। ठीक है। और जैसे ही प्राइस हमारा घट रहा है तो बिंदु हमारे नीचे, ऊपर से सरक के नीचे को जाएगा, तो वो क्या होगा, विस्तार होगा। अब जो ये विस्तार और संकुचन होता है ये एक ही डिमांड लाइन पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। और संकुचन और विस्तार हमेशा प्राइस के घटने और बढ़ने से होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तक तो मैंने आपको विस्तार और संकुचन के बारे में बताया था, जिसमें ये था कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर होता है, हम मूवमेंट बोलते हैं इसे। लेकिन अब मैं मांग में वृद्धि और कमी बताऊंगी। मांग में वृद्धि और कमी किस कारणों से होती है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मांग में वृद्धि और कमी होती है ये अन्य कारणों से होती है। मतलब जैसे हमारा टेस्ट बदल गया, फैशन बदल गया, इस तरह से होती है। तो इसे बोलते हैं मांग वक्र में बदलाव या खिसकाव। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है। अब जैसे ग्राफ है, ये तो ऊपर से मैं बताती आ रही हूँ। जैसे OX एक्सिस पर क्या है, क्वांटिटी है, और OY एक्सिस पर प्राइस है। लेकिन यहाँ हमेशा होता क्या है, यहाँ प्राइस हमारा रहता है स्थिर। लेकिन जो हमारे जैसे मैंने अभी बताया कि फैशन में चेंज हो गया, रुचि में चेंज हो गया, टेस्ट में चेंज हो गया, तो उनके कारण जो परिवर्तन आता है उसके कारण हमारा कर्व बदलता है, और उसे बोलते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको, जैसे हमारा प्राइस तो P रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अब जैसे हमें P प्राइस पर मिली थी, वो ये डिमांड कर्व था हमारा DD। ठीक है। अब जैसे ही हमारे
चेंज हुए, टेस्ट हुआ, फैशन हुआ या रुचि हुई, उसमें हमारे उसमें मतलब चेंज आ गया, तो हमारा डिमांड कर पहले क्या कहाँ था, यहाँ था ओ डी पर बिंदु क्यों पर, जहाँ यहाँ भी प्राइस पी था, लेकिन ये घट के इधर आ गया, तो अब वहाँ हमें क्या मिल रही है, क्वांटिटी कम मिल रही है। अब जैसे ही हम यहाँ पे बिंदु इस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे इसमें बदलाव और खिसकाव आता कैसे है। जैसे डिमांड कर डी डी था, और जैसे ही हम राइट साइड को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ओ क्यू टी और क्वांटिटी हमारी यहाँ से यहाँ जा ले, इसे क्या बोलते हैं, हम वृद्धि बोलते हैं, इसे बोलते हैं वृद्धि। ठीक है। अब जैसे ही हमें क्या हुआ, क्वांटिटी ओपी प्राइस पर ही जैसे ही हमारे इसमें चेंज आ गया, वैसे ही हमें क्वांटिटी कितनी मिल रही है, Q1। तो ये यहाँ से इस बिंदु से इधर को जो जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कमी। अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि जैसे ही डिमांड कर हमारा लेफ़्ट साइड को मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। और जैसे ही लेफ़्ट साइड को मूव करता है, सॉरी शिफ्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। जैसे ही कमी पे हमें क्या मिल रही, क्वांटिटी कम मिल रही, लेकिन वृद्धि पे हमें क्या मिल रही, क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही। इसमें प्राइस हमेशा फिक्स होता है, इसमें प्राइस नहीं बदलता, और लेकिन हमारा डिमांड कर्व बदलता है। अब जैसे आगे आ जाओ, अब तक तो हमने डिमांड में पढ़ा था कि मूवमेंट और शिफ्ट होता गया है, लेकिन अब पूर्ति वक्र में इसका उल्टा होता है। जैसे डिमांड में क्या होता है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें पूर्ति में मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो उस डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ही हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड जाता है। अब इसमें विस्तार और संकुचन किस लिए होता है, जैसे उसमें कीमत बदलने से होता है, ऐसे ही इसमें होता है, सेम कंडीशंस है। तो जैसे ही इसमें हुआ, अब ये डिमांड कर रहा है, पहले हमारी क्या था, प्राइस